इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री आज एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रही है, जहां सब्सक्राइबर्स ARPU और नेटवर्क क्वालिटी से आगे बढ़कर रेस AI, क्लाउड सर्विसेज, होम ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइज कनेक्टिविटी और सबसे इंपॉर्टेंटली डेटा सेंटर्स की तरफ शिफ्ट हो गई है। और इस इंडस्ट्री के दो जाइंट्स हैं, एयरटेल और जियो, जो पूरी इंडस्ट्री को ड्राइव करते हैं विद अ कंबाइंड 70 to 75% मार्केट शेयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइड्स डॉट मार्केट। मैं हूं सूरज कुमार शर्मा, CFA लेवल 3 क्लियर्ड और एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं दो जाइंट्स के बीच एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं, जहां हम समझेंगे कि कंपनीज के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहे, उनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज क्या है, कौन से नए इनोवेशंस और अनाउंसमेंट्स हुए हैं, और आखिर में देखते हैं इंडिया के टेलीकॉम वॉर में कौन जीत रहा है, प्रीमियम एयरटेल या मास मार्केट जियो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय जाया करे। इंडिया का टेलीकॉम मार्केट दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है विद मोर देन 120 करोड़ सिम कार्ड्स, और इंडस्ट्री ग्रोथ भी नॉमिनल है 10 to 15%, जो कि एयरटेल एंड जियो की एवरेज ग्रोथ ही दर्शाता है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में और भी प्लेयर्स है जैसे कि वोडाफोन आइडिया और BSNL, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस और हाई AGR ड्यूज की वजह से ग्रोथ स्टोरी थोड़ी वीक है। AGR ड्यूज के बारे में हम आगे समझेंगे। सो एयरटेल और जियो ही रियल कंपटीशन सेट करते हैं और सेक्टर के सारे की ट्रेंड्स इन्हीं दो कंपनी के मूव से डिसाइड होते हैं। तो चलिए सबसे पहले भारतीय एयरटेल यानी एयरटेल से शुरुआत करते हैं। कंपनी ने Q2 FY26 में लगभग 52,000 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू पोस्ट किया, जो 16% YOY ग्रोथ के आसपास है। प्रॉफिट भी 69% YOY जंप करके 6,792 करोड़ तक पहुंच गया, और EBITDA मार्जिन्स 51% के ऊपर सस्टेन हुए, जो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन का सिग्नल देता है। पर सवाल यह है कि ये ग्रोथ आई कहां से? तो ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर स्मार्टफोन यूजर्स का एडिशन था। इस क्वार्टर ही एयरटेल ने 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज्यादा नए स्मार्टफोन कस्टमर्स जोड़े। अब इससे यह हुआ कि नेचुरली ये यूजर्स फीचर फोन कस्टमर्स के कंपैरिजन में ज्यादा डेटा कंज्यूम करते हैं और प्रीमियम प्लान्स प्रेफर करते हैं, जिससे ARPU और ओवरऑल रेवेन्यू दोनों को स्ट्रॉन्ग पुश मिलता है। होम ब्रॉडबैंड में भी एयरटेल ने अच्छा परफॉर्म किया। ऑलमोस्ट 9.5 लाख न्यू फाइबर कस्टमर्स ऐड हुए, और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर 1.2 CR हाउसहोल्ड्स को टारगेट कर रहा है। एंटरप्राइज सेगमेंट में एयरटेल बिजनेस ने क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी डील्स की वजह से स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई, जिसमें इंडियन रेलवेज जैसे लार्ज विंस भी शामिल रहे। एक सेगमेंट जहां एयरटेल को थोड़ा प्रेशर देखने को मिला वो है DTH बिजनेस। इंडस्ट्री में ओवरऑल शिफ्ट IPTV और OTT की तरफ हो रहा है, जिससे DTH नेट एड्स नेगेटिव रहे। एयरटेल का ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इस क्वार्टर ₹256 तक पहुंच गया, जो इंडिया में हाईएस्ट है। ARPU बढ़ने के पीछे कई रीजंस रहे, जैसे कि स्मार्टफोन यूजर्स बढ़े, पोस्टपेड एडिशंस स्ट्रॉन्ग रहे, मतलब लोग प्रीपेड से पोस्टपेड प्लान की तरफ शिफ्ट हुए, जिससे बिलिंग बढ़ी। डेटा कंजम्पशन हर क्वार्टर ऊपर जा रहा है, और एयरटेल का हाई वैल्यू कस्टमर सेगमेंट रैपिडली ग्रो कर रहा है। एंड इंटरनेशनल रोमिंग और OTT बंडल्ड प्लान्स की अडॉप्शन भी ARPU को बूस्ट दे रहा है। यह क्लियरली दिखाता है कि एयरटेल प्रीमियमाइजेशन की स्ट्रैटेजी पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि एयरटेल इंडिया एंड साउथ एशिया के साथ साथ अफ्रीका में भी ऑपरेट करता है, और कंपनी का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। Q2 में अफ्रीका बिजनेस ने 7% के आसपास कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ दी, और EBITDA मार्जिन 39% के आसपास रहा। एयरटेल के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का रफली 25% यानी 1/4 रेवेन्यू अफ्रीका कंट्रीब्यूट करता है, और एक स्टेबल कैश जनरेटिंग वर्टिकल बना हुआ है, और क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रो कर रहा है। एंड कंपनी भी अफ्रीका में टावर सेटअप कर रही है और अपना प्रेजेंस बढ़ा रही है। इस क्वार्टर एक और मेजर हाईलाइट था एयरटेल का AI फोकस। कंपनी नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, फ्रॉड डिटेक्शन और कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट के लिए AI का एग्रेसिव यूज कर रही है। एयरटेल का पार्टनरशिप परप्लेक्सिटी AI के साथ इंडस्ट्री में एक गेम चेंजिंग मूव माना जा रहा है। जिन्हें नहीं मालूम, परप्लेक्सिटी एक कन्वर्सेशनल AI सर्च इंजन है, जहां आप पर्सनलाइज्ड कंटेंट, रिसर्च और ऐसे ही काम काफी आसानी से कर सकते हैं जैसा आप ChatGPT में करते हैं। और जो एयरटेल यूजर्स हैं जिनके पास एयरटेल की सिम है, तो वो परप्लेक्सिटी AI का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फ्री में ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट ऐसे 17,000 रुपीज है। पर ऐसा करने से एयरटेल को क्या फायदा? तो समझिए, एयरटेल को इससे दो बेनिफिट्स मिलते हैं। एक सुपीरियर डिजिटल एक्सपीरियंस, जिससे हाई वैल्यू कस्टमर्स बने रहते हैं, और दूसरा डेटा यूसेज और एंगेजमेंट अपलिफ्ट।
जो लॉन्ग टर्म ARPU को सपोर्ट करता है, क्योंकि परप्लेक्सिटी का यूजेज ऑब्वियसली कस्टमर का डेटा यूजेज इंक्रीज करेगा एंड जब हैबिट बन जाएगी तो कस्टमर को हायर डेटा प्लान में शिफ्ट करना होगा, जिसकी कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा रहेगी और एयरटेल को बेनिफिट करेगी। और वहीं दूसरी तरफ परप्लेक्सिटी को एयरटेल के 350 मिलियन यानी 35 करोड़ यूजर बेस का एक्सेस मिलता है, जो इंडिया में उनके ग्रोथ के लिए मैसिव एक्सीलरेटर है। मतलब कि दोनों के लिए ये एक विन विन पार्टनरशिप है। अब बात करते हैं जियो की। रिलायंस जियो का Q2 परफॉर्मेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा, स्पेशली सब्सक्राइबर एडिशंस के केस में। जियो ने इंडस्ट्री लीडिंग नेट एडिशंस पोस्ट किए और टोटल सब्सक्राइबर बेस 50 करोड़ के ऊपर चला गया। जियो का ARPU ₹211 के आसपास रहा, जो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट शो कर रहा है। जियो की ग्रोथ का कोर इंजन है मैसिव नेटवर्क एक्सपेंशन, एग्रेसिव आउटरीच, सस्ता डेटा इकोसिस्टम और होम ब्रॉडबैंड पुश, जिससे वो अपना प्रेजेंस हर जगह पहुंचाने में लगा हुआ है। जियो एयर फाइबर ने इस क्वार्टर में सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई और रैपिडली टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में एक्सपैंड हो रहा है। होम ब्रॉडबैंड में जियो फाइबर प्लस जियो एयर फाइबर मिलकर इंडिया का लार्जेस्ट ब्रॉडबैंड बन चुके हैं और ब्रॉडबैंड ARPU ट्रेडिशनली मोबाइल ARPU से ज्यादा होता है, इसलिए जियो का ARPU लॉन्ग टर्म इंप्रूव हो सकता है। एंटरप्राइज और क्लाउड वर्टिकल भी जियो का नेक्स्ट बिग इंजन बन रहा है, जहां जियो प्लेटफॉर्म्स का एंटायर डिजिटल स्टैक जियो मीट से लेकर एज क्लाउड और IoT तक एंटरप्राइज क्लाइंट्स को टारगेट कर रहा है। AI की रेस में जियो भी पीछे नहीं है। कंपनी एक फुल इन हाउस AI इकोसिस्टम बिल्ड कर रही है मेटा के साथ मिलकर अंडर रिलायंस इंटेलिजेंस। इसके तहत जियो का गोल है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, AI एनेबल्ड डिवाइसेस, क्लाउड AI कंप्यूट, जनरेटिव AI कैपेबिलिटीज और हाउस होल्ड लेवल AI एडॉप्शन का एक कनेक्टेड प्लेटफॉर्म बनाना। जियो के AI प्लान्स में हार्डवेयर, क्लाउड GPUs, AI पावर्ड जियो टीवी प्लस इंटरफेस और जियो सेटअप बॉक्सेस के एडवांस्ड इंटीग्रेशंस शामिल हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है। एयरटेल जहां AI पार्टनरशिप्स ड्रिवन मॉडल फॉलो कर रहा है, जियो एक प्योर इकोसिस्टम लेड AI अप्रोच परस्यू कर रहा है। अब एक ऐसा टॉपिक जिसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल है, AGR। टेलीकॉम सेक्टर का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। बेसिकली वो रेवेन्यू होता है जिसके ऊपर टेलीकॉम कंपनीज गवर्नमेंट को लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस देते हैं। प्रॉब्लम 2019 में स्टार्ट हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने AGR की डेफिनेशन को एक्सपैंड कर दिया और बोला कि सिर्फ टेलीकॉम रेवेन्यू नहीं बल्कि इंटरेस्ट, रेंट, फॉरेक्स गेन, एसेट सेल जैसे नॉन कोर रेवेन्यू इनकम्स भी AGR में ऐड होंगे। इस जजमेंट के बाद टेलीकॉम कंपनीज पर शॉकिंगली हाई लायबिलिटीज आ गई। एयरटेल और वोडाफोन इंडिया ने कैलकुलेशन एरर्स हाईलाइट किए, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, डबल काउंटिंग, रॉन्ग क्लासिफिकेशन, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिव्यू पिटीशंस रिजेक्ट कर दी थी। आज की डेट में AGR ड्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है। वोडाफोन इंडिया का AGR ड्यूज सबसे ज्यादा है, रफली 78,000 करोड़ प्लस। एयरटेल का अप्रोक्सीमेट 44,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें से काफी पोर्शन पे कर दिया गया है। लेकिन एयरटेल के हिसाब से कैलकुलेशन में मेजर एरर्स थे, इसलिए रिकॉन्सिलिएशन उनके लिए क्रिटिकल है। जियो का AGR ड्यूज सबसे कम है, 2,000 से 3,000 करोड़ के आसपास, क्योंकि जियो का बिजनेस लेगेसी डिस्प्यूट्स, नॉन कोर रेवेन्यू और ओल्ड ड्यूज से फ्री रहा। इस लो AGR बर्डन का फायदा जियो ने ब्रिलियंटली यूटिलाइज किया। बाकी टेलीकॉम कंपनीज जब पेनल्टी, इंटरेस्ट और लीगल डिस्प्यूट्स में फंसी हुई थी, जियो ने अपने कैश फ्लोज को नेटवर्क बिल्ड आउट, फाइबर एक्सपेंशन, ब्रॉडबैंड स्केल और न्यू AI प्लस डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लॉय किया। मतलब AGR शॉक का सबसे कम इंपैक्ट जियो पर पड़ा और इसी वजह से जियो ने फास्टेस्ट नेशनल रोल आउट अचीव किया। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की रिकॉन्सिलिएशन प्ली कंसीडर करते हुए गवर्नमेंट को अलाउ किया है कि AGR ड्यूज को री एग्जामिन करे। एयरटेल इस अपॉर्चुनिटी को इमीडिएटली यूज करेगा। अगर रिकॉन्सिलिएशन से एक्चुअल ड्यूज रिड्यूस होते हैं तो पूरे सेक्टर के कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे, कैपिटल अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और 5G प्लस फाइबर प्लस डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट्स बहुत तेजी से बढ़ेंगे। AGR रेजोल्यूशन टेलीकॉम सेक्टर के फाइनेंशियल हेल्थ और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए गेम चेंजर होगा। अब बात करते हैं सबसे हॉट टॉपिक डेटा सेंटर्स की, जो टेलीकॉम का फ्यूचर इंजन बनने वाला है। डेटा सेंटर्स बेसिकली एक ह्यूज सिक्योर बिल्डिंग होता है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स रखकर इंटरनेट का सारा डेटा स्टोर,
प्रोसेस और डिलीवर किया जाता है। आप जब OTT कंटेंट देखते हैं या UPI पेमेंट करते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, गेमिंग करते हैं या AI टूल्स यूज करते हैं, ये सब डेटा सेंटर्स के थ्रू रन होता है। AI बूम की वजह से इंडिया में डेटा सेंटर डिमांड एक्सप्लोजन हो रहा है। AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए GPUs चाहिए। उन GPUs को मैसिव इलेक्ट्रिसिटी, कूलिंग एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए और ये सब सिर्फ हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी वजह से टेलीकॉम प्लेयर्स इस स्पेस में अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया की डेटा सेंटर कैपेसिटी आज रफली 1.3 टू 1.4 गीगावाट्स के बीच में है और नेक्स्ट 3 साल में ये 3 गीगावाट्स के ऊपर जाने की आशा है। मतलब इंडिया वर्ल्ड्स टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग डेटा सेंटर मार्केट्स में शामिल हो चुका है। एयरटेल की एनेक्स्ट्रा डेटा ऑलरेडी इंडिया के लार्जेस्ट प्लेयर्स में से एक है और गूगल के साथ वाइजैक में एक मेगा AI रेडी डेटा सेंटर बिल्ड कर रही है। जियो भी इस रेस में अग्रेसिवली फ्रंट रन कर रहा है। मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया है कि जामनगर में रिलायंस वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड डेटा सेंटर इकोसिस्टम बिल्ड करेगा। दोनों कंपनीज के डेटा सेंटर प्लान्स एक्चुअली टेलीकॉम वॉर का नेक्स्ट फेज डिफाइन कर रहे हैं। पहले रेस स्पेक्ट्रम की थी, फिर सब्सक्राइबर्स की, फिर 4G 5G नेटवर्क की और अब AI प्लस डेटा सेंटर कैपेसिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन चुका है, क्योंकि जिस कंपनी के पास ज्यादा कंप्यूट पावर होगा वही AI ड्रिवन डिजिटल इकोसिस्टम को लीड करेगी। तो कंक्लूजन सिंपल है, एयरटेल और जियो दोनों पावरफुल प्लेयर्स हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन थोड़ी अलग है। एयरटेल प्रीमियम कस्टमर्स, हाईएस्ट ARPU, एंटरप्राइज बिजनेस, अफ्रीका ऑपरेशंस और AI पार्टनरशिप्स पर फोकस कर रहा है। वहीं जियो स्केल, अफोर्डेबिलिटी, होम ब्रॉडबैंड, AI इकोसिस्टम्स और मैसिव डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। दोनों ही इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बैकबोन है, बस स्ट्रैटेजी अलग अलग है। आपको कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, प्रीमियम एयरटेल या स्केल किंग जियो? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही फाइनेंशियल कंटेंट एंड एनालिसिस के लिए insights.market को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।